आपने गाजर का हलवा खाया होगा, गाजर की सब्ज़ी खाई होगी, गाजर का अचार खाया होगा। क्या आपने कभी गाजर का लच्छा पराठा खाया है? नहीं ना? तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला 5 मिनट में बन के रेडी हो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस गाजर का लच्छे पराठे की रेसिपी। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुक विद लम में आपका स्वागत करती हूँ। तो यहाँ मैंने गाजर ले लेनी है। गाजर को मैंने अच्छे से इसको छील लेना है। छील के मैंने धुल लिया है। पहले भी एक बार धुल लिया था, उसके बाद मैंने इसको छीला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कद्दूकस करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से कोई भी कद्दूकस ले सकते हैं और उसको हम कद्दूकस कर लेंगे गाजर को। और ये देखिए, इस तरीके से हमें अपनी सारी गाजर को कद्दूकस कर लेना है। जिस तरीके से भी आप जितना भी पराठा बनाना चाहें, तो इस तरीके से हमें गाजर को कद्दूकस करके रेडी कर लेना है। तो सारी गाजर मैंने कद्दूकस करके रेडी कर ली है। आप जितना पराठा बनाना चाहते हैं, गाजर की क्वांटिटी उतनी ही ले लीजिएगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गाजर हमें कैसी लेनी चाहिए। ये जो बीच में मोटा पार्ट दिख रहा है ना, वाइट वाइट सा, ये गाजर में कम हो, वही परफेक्ट होती है गाजर हमें सब्जी पराठा या फिर हलवा बनाने के लिए। तो यहाँ हम गाजर में क्या करेंगे, नमक डाल देते हैं। जी हाँ, नमक डालेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये नहीं है कि हम ढेर सारा नमक डाल देते हैं। और नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नमक को मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए, मतलब 4 से 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे, ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर हो वो निकल जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, गाजर जब तक रेस्ट कर रही है तब तक हम बना लेते हैं चटनी। तो यहाँ मैंने मिक्सी के जार में 4 से 5 हरी मिर्च ली है, आधा इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है और 2 लहसुन की ये कली ली है। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं अच्छा लगता है। तो ये लीजिए, हमें ये सब डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी-सी ये मूँगफली दाना। इसको मैंने इसके जो छिक्कल हैं इनको रिमूव कर लिया है। ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। आप इसमें चने की दाल भी डाल सकते हैं थिकनेस के लिए, या फिर मूँगफली दाना डाल दीजिएगा। इसमें खट्टेपन के लिए मैंने इसमें आज यूज़ किया है, हरी चटनी बनाने के लिए, छाछ यानी कि मट्ठा। और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ये खजूर। जी हाँ, आज की चटनी जो है, ग्रीन चटनी आपकी बिल्कुल यूनिक तरीके से बनेगी। अगर आपके पास खजूर नहीं है तो आप इसमें गुड़ की छोटी-सी ढेली डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, मैंने अपनी चटनी को बढ़िया से क्रीमी सा बना के रेडी कर लिया है। आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर कितना प्यारा आया है, एकदम से ग्रीन है। और क्या ही बताऊँ, चटनी तो माउथ वाटरिंग है। तो चलिए, चटनी बन के रेडी हो गई है। इधर गाजर भी हमारी 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गाजर सॉफ्ट हो गई है और इसमें जो पानी था वो भी गाजर ने छोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसे थोड़ा-सा दबाते हुए हम इसका पानी निकाल देंगे। सारा पानी हमें निकाल देना है। और पराठे मैं 2 तरीके से बनाना बताऊँगी आपको। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, फुल वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये गाजर हमारी रेडी हो चुकी है। और वो जो गाजर का पानी है वो भी हमें फेंकना नहीं है, वो भी हम अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। और ये लीजिए, हमारी गाजर रेडी हो चुकी है। और अब हम इसमें कुछ और मसाले वगैरह, ये पानी देखिए हमने फेंका नहीं है, इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो कहाँ करेंगे, तो वीडियो में अंत तक रहिएगा। तो यहाँ ये देखिए, गाजर हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने 5 से 6 पीसेस लहसुन के बारीक-बारीक चॉप किए हैं। सर्दी का मौसम है तो लहसुन डालिएगा तो इसकी तासीर गर्म होती है। ढेर सारा हरा धनिया डालिएगा, 2 से 3 हरी मिर्च डालिएगा। बच्चों के लिए बना रही हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर दीजिएगा। और यहाँ मैंने ये सब डालने के बाद हमें एक काम और करना है, इसमें हमें नमक बिल्कुल नहीं डालना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच भर के धनिया पाउडर। आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे कलर के लिए हल्दी पाउडर।
हल्दी पाउडर बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा ही डालेंगे हम। और उसके बाद हम सभी मसालों को ना मिक्स कर लेते हैं। पराठा हमारा हेल्दी तो है ही, ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन ये हेल्दी कितना टेस्टी भी है, तो फिर अब क्या ही कहने, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। चलिए स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। इधर मैंने गेहूं का आटा लिया है 2 कप भर के, 1 कप ले लेते हैं इसमें हमने मैदा। तो मैदा को हम छान लेंगे, आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी पराठा बना सकते हैं, टेस्टी बनेगा। और अगर इस तरीके से बनाइएगा तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, तरीके दोनों ही बहुत ही ईजी तरीके से हैं। और चलिए हमने मैदा को इसमें छान लिया है, 1 से 2 चम्मच भर के इसमें टेबल स्पून हम डालेंगे बेसन। जी हाँ, बेसन से क्या होता है ना, हमारे पराठे में एक सौंधी-सौंधी सी खुशबू आती है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, बहुत ही टेस्टी पराठा बनेगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिए, सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो ये लीजिए, जो हमने अपने गाजर के पानी को बचा के रखा था, वो हम यहाँ डो में इस्तेमाल कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच भर के मोयन। मोयन आप इसमें घी भी डाल सकते हैं 2 चम्मच भर के, या फिर बटर डाल सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल डाल दीजिएगा। तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। वीडियो को इसके बिल्कुल ना करिएगा, आपके पराठे बहुत ही यम्मी बनने वाले हैं। तो सभी चीज़ों को इस तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। इन पराठों की ख़ास बात ये है कि आप इनको बिना सब्ज़ी के भी खा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने गाजर की स्टफिंग तैयार की थी, उसमें से थोड़ी-सी स्टफिंग हम इसमें ऐड कर देंगे डो के अंदर। तो मैं 2 तरीके से पराठा बनाना बताऊँगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा। फुल वॉच करिए, सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी मैं। इस तरीके से पहले हम गाजर को मिक्स करेंगे, क्योंकि गाजर में मॉइस्चर ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी मॉइस्चर रहता है, तो पहले हम मिक्स कर लेते हैं। तब हम देखेंगे कि हमें कितने पानी की ज़रूरत है इसमें डो लगाने के लिए। पानी थोड़ा-थोड़ा डालिएगा, बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमें डो नहीं लगाना है। डो की कंसिस्टेंसी मीडियम रखिएगा। तो डो हमारा रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसके ऊपर ऑयलिंग कर दीजिएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने थोड़ी-सी ऑयलिंग कर दी है डो के ऊपर, ताकि इसकी जो ऊपर की लेयर है वो टाइट ना हो। चलिए ढक के इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। गाजर का जो मॉइस्चर होगा वो भी आ जाएगा इसमें डो के अंदर। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। हम चेक करते हैं अपनी डो को। तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। हम रोटियाँ बनाते हैं ना, उससे थोड़ा-सा ढीला हुआ है ये। वीडियो को इसके बिल्कुल ना करिएगा। अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो अपने फ्रेंड्स लोगों में ये हेल्दी रेसिपी शेयर ज़रूर करिएगा। पराठा खाने का सभी का मन होता है, लेकिन इस तरीके से बनाइएगा। तो सबसे पहले हम इसका पेड़ा बना लेते हैं एक, जैसे नॉर्मली रोटी पराठा बनाने के लिए बनाते हैं ना, वैसे ही एक बड़ा सा पेड़ा बनाना है उससे। और सिंपली हम इसके ऊपर आटे की डस्टिंग करेंगे। तो पहला तरीका हम पराठा बनाने का आपको बता देते हैं। अगर आपको बहुत जल्दबाजी है, नहीं मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 5 मिनट चाहिए मुझे पराठा बनाने के लिए या फिर रोटी बनाने के लिए, तो आप इस तरीके से बस ये सोचिए कि आपने रोटी बनाई है, बस बहुत ज़्यादा पतला ना कीजिएगा। और इस तरीके से हम सिंपल पराठा बना देंगे, और इस पराठे को सेक लेते हैं। नॉर्मल मैंने नॉन स्टिक पैन तवे का इस्तेमाल किया है। आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप मेटल के तवे पे भी, मतलब जो हमारा लोहे का तवा होता है, उस पे भी इस पराठे को आप बना सकते हैं, सेक सकते हैं। तो दोनों तरफ से घी की या बटर की या फिर ऑयल की पॉलिश करते हुए हम उलट-पुलट करके अपने पराठे को गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। इस पराठे को आप ग्रीन चटनी के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही खा लीजिएगा। अचार से भी सच में माउथ वाटरिंग बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आपने इस पराठे को किसके साथ एंजॉय किया? तो चलिए हम अब बनाएंगे दूसरे पराठा। एक पराठे का जो रेसिपी थी वो हमारी निकल गई है, पराठा हमारा सिक चुका है। अब हम दूसरा बना लेते हैं। तो ठीक उसी प्रोसेस से हम पराठे की जो लोई है थोड़ी सी बड़ी लेंगे, और इसको रोटी के जैसे बेल लेते हैं।
और बहुत ज़्यादा मोटी हमें नहीं बेलनी है, नॉर्मली सिंपल जैसे हमने पहले बेली थी वैसे ही बेल लेंगे। और इसके ऊपर थोड़ी-सी ऑयल की पॉलिश करेंगे। पॉलिश करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमने स्टफिंग को बचा के रखा था ना, वो हम इसके ऊपर फैलाएँगे। पहले से ऑयल की पॉलिश अच्छे से कर देते हैं। उसके बाद हमने ये जो स्टफिंग बनाई है, इसको फैला देते हैं पूरे रोटी के ऊपर। बहुत ही आसान है इस पराठे को बनाना, और टेस्ट की तो सच में मैं तो नहीं बता सकती टेस्ट आपको, सिर्फ मुँह से बोल सकती हूँ। बट आप जब इस तरीके से पराठा बनाएँगे ना, तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ी-सी आटे की डस्टिंग करेंगे और ये लीजिए, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। थोड़ी-सी मोटी-मोटी पट्टी बनाइएगा। तो यहाँ आप चाकू से भी कट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पिज़्ज़ा कटर से ही कट करिएगा। तो चाकू से भी आप कट कर सकते हैं, और इस तरीके से एक रोल बना के तैयार करेंगे। और ये देखिए, थोड़े से आटे की डस्टिंग की है, जो आखिरी लेयर है उसको थोड़ा-सा दबा देते हैं नीचे की साइड, और यहाँ हल्के हाथों से आटे की डस्टिंग करते हुए इसकी जो लोई है इसको फैला लेंगे। और हम इसको इस तरीके से फैलाएँगे, और उसके बाद हम इसको बेलेंगे। अगर डायरेक्ट हम इसको बिना दबाए हुए इसको बेलेंगे ना, तो फिर ये जो पराठा हमारा है वो टूट जाएगा। इसके लच्छे जो हैं वो एकदम से निकल जाएंगे, क्योंकि इसके बीच में मैंने गाजर की स्टफिंग की है। अगर आपको और भी कोई रेसिपी चाहिए हेल्दी सी, टेस्टी सी, तो प्लीज़ कमेंट करिए ना। और आप है ना, चैनल को सब्सक्राइब करने में भी बहुत कंजूसी करते हैं। मैं पर डे एक नई रेसिपी लेके आती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद नहीं आती है, तो भी आप कमेंट ज़रूर से करिएगा। ये लीजिए, बातों-बातों में हमारा जो लच्छा पराठा है वो भी रेडी हो चुका है। तो तवा हमारा गरम था, तो मैंने उस पे डाल दिया है और फिर से पलट दिया है, और उसके बाद हम इसको सेक लेते हैं। ऑयल डाल के उलट-पुलट करके इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेकना है। बहुत ही टेस्टी पराठा बनेगा। दोनों पराठों की तरीक़ों में आपको कौन-सा पराठा बनाने का तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, और पराठा आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, तो कमेंट तो आप कर ही सकते हैं। प्लीज़ मुझे आपके कमेंट का ज़रूर से इंतज़ार रहता है, और मैं थोड़ी-सी मोटिवेट भी होती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ जो हैं पसंद नहीं आती हैं, तो भी आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि मुझे आपकी रेसिपी पसंद नहीं आती, आपकी वॉइस पसंद नहीं है, मुझे आपकी वीडियोज़ पसंद नहीं है। कुछ तो होगा जो आप पसंद नहीं करते हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, तो प्लीज़ अपनी जो फीलिंग्स हैं वो हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। उलट-पुलट के गोल्डन ब्राउन होने तक हमने अपने पराठे को यम्मी सा, टेस्टी सा, हेल्दी सा बना लिया है। ये आप देख पा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं हमारे पराठे। जितने ये देखने में टेस्टी हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी हैं हमारे पराठे। और इसको आप बटर के साथ सर्व करिएगा। आप चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, चटनी के साथ, सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप इसको टिफ़िन में बनाइए, डिनर में, लंच में, जब भी आपका मन करे, ब्रेकफ़ास्ट में, जब भी आप खाना चाहें, जब आपका मन करे, तब इन पराठों को आप बना कर के एंजॉय करिएगा। और ये देखिए, ढेर सारी लेयर बनी है। अगर मैं आपको एक-एक लेयर दिखाऊँगी तो सारे पराठे का चूरा हो जाना है। तो यहाँ मैंने ये देखिए बटर के साथ एंजॉय किया है। आपने किसके साथ किया, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ट्राई ज़रूर करिए मेरे तरीके से। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।